मैं जितेंद्र कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूँ कर्मधारय समास, उसकी परिभाषा एवं उदाहरण। आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा आपके सामने, आइए हम इसको देखते हैं। जो समास विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप परिभाषा तो रट लेंगे कि जो समास विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं, उपमेय उपमान किसे कहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं कि विशेषण किसे कहते हैं। आप जब शब्दों के प्रकार को पढ़े होंगे तो उसमें विशेषण भी पढ़े होंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपमेय उपमान की विस्तृत चर्चा मैंने उपमा अलंकार का जब वीडियो जारी किया था तो उसमें किया था, किंतु आज आपके स्मरण के लिए बता दूं कि तुलना करते समय जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। तो मुझे लगता है कि विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान आप जान गए, और जब यह जान गए तो निश्चित रूप से आप कर्मधारय समास की परिभाषा को भी समझ जाएंगे। जो समास विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। परिभाषा दिमाग में रखिए, जब हम उदाहरण की ओर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको कर्मधारय समास और स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर यह है उदाहरण, देख रहे हैं। एक तरफ समस्त पद और दूसरे तरफ उसका विग्रह दिया गया है। ये विशेषण और विशेष्य से मिलकर बनने वाले समस्त पद हैं। इसको हम देख सकते हैं। यहां लिखा कृष्ण सर्प, ये उदाहरण है कृष्ण सर्प। इसमें दो पद हैं, एक तो कृष्ण और दूसरा सर्प। कृष्ण पूर्व पद है, सर्प उत्तर पद है। हम जानते हैं कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। यहाँ सर्प की विशेषता है कि वह कृष्ण है, वह काला है, उसकी विशेषता है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? सर्प की। तो कृष्ण विशेषण, सर्प विशेष्य। यहाँ देखिए विग्रह से और स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण अर्थात काला है जो सर्प। अब देखिए नील गगन, गगन कैसा है? नीला है। गगन की क्या विशेषता है? नीला। जो शब्द विशेषता बतलाए वही विशेषण है, और जिसकी विशेषता बतलाए वो विशेष्य। तो यहाँ नील विशेषण, गगन विशेष्य। और अभी हम कर्मधारय समास की परिभाषा में क्या पढ़ रहे थे कि जो समास विशेषण विशेष्य से मिलकर बना होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
तो यहाँ यह जो समस्त पद है वह नील और गगन दो पदों से मिलकर बना है। नील विशेषण है, गगन विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। इसका विग्रह है नीला है जो गगन। अगला देखें अधपका, इसका विग्रह है आधा है जो पका, कर्मधारय समास। इसी तरीके से प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, कर्मधारय समास। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास। श्वेत कमल, जरा देखिए कमल कैसा है, उसकी क्या विशेषता है? श्वेत, श्वेत विशेषण और कमल विशेष्य। इसका विग्रह है श्वेत है जो कमल, कर्मधारय समास। इसी तरीके से नील पुष्प, नीला है जो पुष्प, कर्मधारय समास। शतपुरुष, शत है जो पुरुष, कर्मधारय समास। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये भी उदाहरण जो है विशेषण और विशेष्य से ही मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा महावीर, महावीर, इसमें दो पद हैं, महावीर, महाविशेषण है, वीर विशेष्य है, विग्रह है इसका महान है जो वीर, कर्मधारय समास। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। महात्मा, महा आत्मा, दो पद हैं, महाविशेषण आत्मा विशेष्य, इसका विग्रह है महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। महादेव, महान है जो देव, कर्मधारय समास। कुबुद्धि, कु अर्थात बुरी है जो बुद्धि, कर्मधारय समास। श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, कर्मधारय समास। इसी तरीके से शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म, कर्मधारय समास। स्वर्ण कलश, स्वर्ण का है जो कलश, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण हम देखते हैं। आइए, ये अब आपके स्क्रीन पर ये जो है उपमेय और उपमान से मिलकर बना है ये कर्मधारय समास। आइए हम देखते हैं समस्त पद। घनश्याम, ये आपके सामने है घनश्याम। मैं परिभाषा में कहा कि जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है वह कर्मधारय समास होता है। यह उदाहरण है घनश्याम, इसका विग्रह है घन के समान श्याम। इसी तरीके से देखें कमल नयन, कमल के समान नयन। आपके मन में उत्कंठा जागृत हो रही होगी कि आखिर इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है। यहाँ उपमान कमल है और नयन उपमेय है। नयन की तुलना कमल से की गई है, तो कमल के समान नयन, इसका विग्रह है। आइए हम देखते हैं कर कमल, इस उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ कर उपमेय है। कर क्या है? उपमेय। कर हाथ को कहते हैं। कर उपमेय है और कमल उपमान है। कमल के समान कर अर्थात ये कर अर्थात हाथ। तो यूं कहें कि कर कमल, विग्रह है इसका कमल के समान कर, कर्मधारय समास। कनक लता, कनक के समान लता, कर्मधारय समास। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, कर्मधारय समास। चरण कमल, विग्रह है कमल के समान चरण, कर्मधारय समास। यहाँ चरण उपमेय, कमल उपमान। तो ये समस्त पद उपमेय और उपमान से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। आइए हम अब अगले उदाहरण की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर समस्त पद और विग्रह, दो कॉलम। इसमें देखें मुख, मुख चंद्र, यहाँ देखें मुख चंद्र, ये जो है इसका विग्रह है मुख रूपी चंद्र, मुख चंद्र। इसी तरीके से विद्याधन, विद्या रूपी धन, ये भी जो है
उपमेय उपमान से मिलकर बना है। नर सिंह, नर रूपी सिंह, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, चंद्र वदन, चंद्रमा के समान वदन। आइए हम अगला उदाहरण देखते हैं, ये भी आपके स्क्रीन पर, इसको भी हम समझ सकते हैं। प्रिय दर्शनी, जिसका दर्शन प्रिय है, कर्मधारय समास। सुहासिनी, सुंदर है जिसकी हंसी। इसी तरीके से महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास। सुलोचना, सुंदर हैं जिसके लोचन, ये भी कर्मधारय समास। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर, सुविचार, अच्छा है जो विचार, कर्मधारय समास। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। इस उदाहरण को हम पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसके विग्रह को भी हम जानते हैं। आइए देखते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। इसी तरीके से नील गाय, नीली है जो गाय, ये है कर्मधारय समास। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये है आपके सामने, इसको हम ऐसे समझते हैं। महायुद्ध, महान है जो युद्ध, कर्मधारय समास। यहाँ महा और युद्ध, महान है जो युद्ध, कर्मधारय समास। अधोमुख, अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः की ओर है जिसका मुख, कर्मधारय समास। सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु, कर्मधारय समास। यहाँ सूक्ष्म विशेषण है और अणु विशेष्य है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। ये देखिए विद्यालय विशेष्य है और महा उसका विशेषण है, तो विशेषण विशेष से मिलकर जो समास बनता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, कर्मधारय समास। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कर्मधारय समास। अधपका, ये उदाहरण भी हम पहले से जान चुके हैं, इसका विग्रह है आधा है जो पका। आइए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये रहा आपके सामने, यहाँ देखें, यह है दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, कर्मधारय समास। नील कमल, ये उदाहरण हम पहले भी जान चुके हैं, विग्रह है इसका नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास। का पुरुष, देखिए यहाँ पुरुष विशेष्य है, का अर्थात कायर उसका विशेषण है, तो विशेषण विशेष से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास है। ये है का पुरुष, इसका विग्रह है कायर है जो पुरुष, कर्मधारय समास। नीलकंठ, पहले भी हम इसको जान चुके हैं, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये जो है कर्मधारय समास है। मैं एक बार फिर बता दूं, इसमें बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जिसमें बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। पहले हम इस उदाहरण को जान लें। नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। अब हम एक चीज जो सूक्ष्म अंतर है उसकी चर्चा कर देते हैं। बहुत से समस्त पद ऐसे हैं जिनमें बहुब्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है, विग्रह के कारण उसमें समास बदल जाते हैं। अब इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में हो जाएगी, उसके अंतर की आज की कक्षा में। बस इतना ही, आप इसको लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शेयर करें। बस, धन्यवाद।